Okay, so today we are going to discuss about quality control tools and techniques. This is the part of Unit 2. ठीक है, तो Unit 2 का फर्स्ट पार्ट है ये. तो today I am going to start this. Okay, so first we will discuss about classification of quality tools. So last time I have discussed that why we extracted data from facts. ठीक है, डेटा सेट क्या होता है? बेसिकली लार्ज बल्कि डेटा को हम सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज करके डेटा सेट क्रिएट करते हैं. उसमें से दो टाइप का डेटा फिल्टर करते हैं. फर्स्ट इज न्यूमेरिकल डेटा, सेकंड इज वर्बल डेटा. ठीक है, तो न्यूमेरिकल डेटा जो क्वांटिटेटिव डेटा होता है, और दूसरा वर्बल डेटा मीन्स जो क्वालिटेटिव डेटा होता है. आजकल आप देखिए तो दोनों का रेलेवेंस है. ठीक है, बिजनेस सिनेरियो में आप देखिए तो क्वालिटेटिव डेटा और क्वांटिटेटिव डेटा दोनों को ही एनालाइज करते हैं और उसके बाद इंफॉर्मेशन फिल्टर करके आप उसका इस्तेमाल करते हैं. ओके, तो फॉर एनालाइजिंग दिस न्यूमेरिकल डेटा वी यूज द बेसिक 7 टूल्स, B7 टूल्स. ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज क्वालिटी कंट्रोल टूल्स एंड यूज्ड एज एन एनालिटिकल अप्रोच. एंड नेक्स्ट इज वर्बल डेटा मीन्स जो क्वालिटेटिव डेटा होता है उसको एनालाइज करने के लिए आप देखिए तो देर आर द 7 न्यू टूल्स. तो ये जो टूल्स हैं ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं? टू जनरेट द आइडियाज, टू फॉर्मुलेट द प्लान. तो बेसिकली द न्यू 7 टूल्स आर फॉर डिफाइन द प्रॉब्लम बिफोर कलेक्टिंग द न्यूमेरिकल डेटा. ठीक है, जनरली कोई नया प्रोडक्ट है या कोई नई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके पास क्या होता है? क्वालिटेटिव डेटा ज़्यादा होता है रादर देन न्यूमेरिकल डेटा. न्यूमेरिकल डेटा क्या है? हिस्टोरिकल डेटा, जो आपके पास पास्ट डेटा है. जैसे वेदर फोरकास्ट है ना, तो पिछले 30 सालों का, 50 सालों का. आजकल जो एआई कंपनीज हैं, लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था, तो एआई कंपनी जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में लास्ट 30 ईयर्स का डेटा, लास्ट 50 ईयर्स का डेटा एनालाइज करके और उसके बाद उसके बेसिस पर फोरकास्टिंग करके दे रहे हैं. ठीक है, तो वो क्या है? हिस्टोरिकल डेटा है, दैट इज न्यूमेरिकल डेटा जिसको एनालाइज कर रही हैं कंपनीज. ठीक है, लेकिन जो कंपनीज मान लीजिए नई हैं, किसी नई जगह पर आपको प्लांट सेटअप करना है तो वहां पर करना है कि नहीं करना है. ठीक है, लोकेशन डिसीजन है, तो ये सब क्या होता है? क्वालिटेटिव डिसीजन. तो उसके लिए वर्बल डेटा ज्यादा अवेलेबल रहता है, मीन्स क्वालिटेटिव डेटा ज्यादा अवेलेबल रहता है इन कंपेरिजन टू क्वांटिटेटिव डेटा. ठीक है, तो उसको एनालाइज करने के लिए हम क्या करते हैं? द 7 न्यू टूल्स, जो N7 है, हम इनका इस्तेमाल करते हैं रादर देन यूजिंग B7, जो बेसिक 7 टूल्स हैं उनकी जगह पर. ठीक है, बेसिक 7 टूल्स किस लिए इस्तेमाल होते हैं? डिफाइन द प्रॉब्लम आफ्टर कलेक्टिंग द न्यूमेरिकल डेटा. तो द B7 is applied only on numerical data and the N7 is applied on verbal data. And after analyzing these means analyzing the numerical data as well as verbal data, we will organize them and synthesize it into the information. ठीक है, तो उस इंफॉर्मेशन का हम बिजनेस सिनेरियो में इस्तेमाल करेंगे. जैसे आजकल क्या है, एआई के लिए बिग डेटा एनालिटिक्स है ना, और डेटा एनालिटिक्स, बेसिकली डेटा मॉडलिंग, इन सब का हम इस्तेमाल करते हैं. तो उससे हम क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं? बेसिकली इंफॉर्मेशन है ना. वेदर लास्ट 30 ईयर्स का आपने एनालाइज किया और उसके बेसिस पर क्या डिसाइड किया कि आज का करंट का वेदर क्या रहेगा, या एक पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर ईयर में किस तरीके का वेदर होगा, उसकी फोरकास्टिंग हम करते हैं. ठीक है, तो वो फोरकास्ट, जो इन्फॉर्मेशन हम गेट करते हैं, वो किससे करते हैं? वो हिस्टोरिकल डेटा हम एनालाइज करके करते हैं, या जो क्वालिटेटिव डेटा है उसको हम एनालाइज करके करते हैं. ठीक है, तो बेसिकली इस डेटा को प्रोसेस करना और उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना, ये हमारा इंटेंशन है इन क्वालिटी कंट्रोल टूल्स को इस्तेमाल करने के पीछे. इज इट क्लियर? कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर. No, sir. ठीक है, so now next is here is the list of the basic 7 tools, B7. तो B7 में जनरली ये है आपका हिस्टोग्राम है, पैरेटो चार्ट है, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, जिसे हम इशिकावा डायग्राम भी कहते हैं. ठीक है, कोरू इशिकावा ने इसको खोजा था और इसको मतलब बनाया था. ठीक है, तो ये भी क्वालिटी गुरु हैं, आप लोगों को पहले से ही पता है. ठीक है, तो कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, चेक सीट, ठीक है, स्कैटर डायग्राम, फ्लो चार्ट, कंट्रोल चार्ट. तो दीज ऑल 7 टूल्स आर यूज्ड फॉर एनालाइजिंग द न्यूमेरिकल डेटा. ठीक है, नेक्स्ट इज द 7 न्यू टूल्स, N7. N7 में क्या है? आपका एफिनिटी डायग्राम है, रिलेशनशिप डायग्राम,
ट्री डायग्राम, मैट्रिक्स डायग्राम, एरो डायग्राम, प्रोसेस डिसीजन प्रोग्राम चार्ट एंड मैट्रिक्स डेटा एनालिसिस। तो ये बेसिकली हैं आपके जो क्वालिटेटिव डेटा है उसको एनालाइज करने के लिए। तो अभी हम इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हियर इज अ लिस्ट ऑफ दीज B7 टूल्स एंड दीज N7 टूल्स। तो व्हाई वी यूजिंग द QC टूल्स, है ना, द 7 बेसिक टूल्स ऑफ क्वालिटी दैट इज नोन एज 7 QC टूल्स। So what are the regions, है ना? तो basically it is originated in Japan when the country was undergoing major quality revolution and had become a mandatory topic as part of the Japanese industrial training program। तो आप देखिए जापान में ये 1950 से 60 के बीच में क्वालिटी रिवोल्यूशन हुआ था, ठीक है, और बहुत सारे एक्सपर्ट्स थे जो कि जिन्होंने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया, जिसमें डैमिंग थे आपके और जुरान थे, ठीक है, तागुची, इशिकावा, स्यूहार्ट। तो इन सब ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया उस टाइम पर, ठीक है, और इस क्वालिटी रिवोल्यूशन को प्रमोट करने में। तो ये उस टाइम पर स्टार्ट हुआ था, ठीक है। दीज टूल्स विच comprised of simple graphical and statistical techniques were helpful in solving critical क्वालिटी रिलेटेड इश्यूज। तो ये जो टूल्स हैं ये उस समय बेसिकली ये B7 इमरजेंस हुआ था 1950 और 60 के बीच में। N7 अभी डेवलप हुए हैं। तो द टूल्स विच comprised ऑफ सिंपल ग्राफिकल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक। तो ये जो टूल्स हैं ये जनरली ग्राफिकल और स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का इस्तेमाल करके इनको बनाया गया है, इनको डेवलप किया गया है। These tools were often referred as 7 basic tools of quality। तो इनको 7 basic tools of quality बोला जाता है because these tools could be implemented by any person with very basic training in statistics and were simple to apply to solve quality related complex issues। ठीक है, तो ये किसी भी कॉमन लेमन पर्सन द्वारा भी जो है इस्तेमाल किया जा सकता है, तो इसलिए इसको 7 बेसिक टूल्स बोलते हैं। बेसिक टूल्स है और जनरली बहुत ज़्यादा इसे क्वालिटी पीपल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। 7 QC टूल्स कैन बी अप्लाइड अक्रॉस एनी इंडस्ट्री स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रोडक्ट डेवलपमेंट फेज टिल द डिलीवरी। तो किसी भी इंडस्ट्री सेक्टर में, किसी भी इंडस्ट्री सेगमेंट में, इवन किसी भी प्रॉब्लम में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अभी आप देखिएगा जैसे कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम है, ठीक है, पैरेटो प्रिंसिपल है, मोस्ट वाइडली यूज्ड प्रिंसिपल है जो अभी भी इस्तेमाल किया जाता है। 7 QC tools even today owns the same popularity and is extensively used in various phases of सिक्स सिग्मा। तो आज के टाइम में भी अभी इनका रिलेवेंस है और उतना ही इस्तेमाल किए जाते हैं जितना पहले टाइम में किए जाते थे। जैसे किस किस फील्ड में किए जाते हैं, जैसे सिक्स सिग्मा में आपको पता है डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव एंड कंट्रोल, है ना, अनडिफाइन, मेजर, एनालाइज, डिजाइन एंड वेरीफाई, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट की डिजाइनिंग के लिए या प्रोडक्ट के जो आप कह सकते हैं डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए सिक्स सिग्मा का आप इस्तेमाल करते हैं और उसको ऑप्टिमम करते हुए एक टाइम पर आप 3.4 डिफेक्ट पर मिलियन अपॉर्चुनिटी तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको 7 QC टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। तो उनके जो वेरियस फेजेस हैं ये डिमैक और DMA-DB, इसमें भी आप 7 QC टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट प्रोसेस काइजन में जैसे PDCA साइकिल है, अगर उसको आपको अप्लाई करना है तो भी आपको 7 QC टूल इस्तेमाल करने हैं। या लीन मैनेजमेंट जहाँ पर आप लीन फिलोसफी इम्प्लीमेंट करते हैं, रिमूविंग वेस्ट, ठीक है, रिमूविंग मोडा, और TPM आप इस्तेमाल करते हैं, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, तो वहाँ पर भी आप इन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम द प्रोसेस। तो आज के टाइम में भी इनका उतना ही रिलेवेंस है जितना कि पहले के टाइम में हुआ करता था। अब ये 1950-60 की बात कर रहे हैं, उस टाइम पर बेसिक 7 टूल्स का ही इमरजेंस था क्योंकि क्वांटिटेटिव डेटा को ही सब कुछ माना जाता था। मीन्स उस समय जो परफॉर्मेंस भी मेजर की जाती थी ना वो फाइनेंशियल डेटा के बेसिस पर होती थी। उसके बाद आप देखिए कैपलन ने बैलेंस्ड स्कोर कार्ड दिया है, ये 1980 के करीब की बात है, ठीक है। तो फिर उसका इस्तेमाल किया जाने लगा। उन्होंने कहा कि नहीं, सिर्फ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस चेक करना ही हमारे लिए सही नहीं है, उसके अलावा हमें और भी अदर पर्सपेक्टिव को भी कंसीडर करना चाहिए। और अभी आजकल देखिए तो अब आजकल तो क्वालिटेटिव बहुत सारे डायमेंशंस हैं। इवन क्वालिटेटिव मेजरमेंट ज़्यादा टफ होता है क्योंकि उसको आप मैप करना उसको ईजी नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए आज के टाइम में B7 का भी रिलेवेंस है एज वेल एज N7 भी, जो नए टूल्स हैं वो डेवलप किए गए, क्रिएट किए गए और उनका भी इस्तेमाल किया जाता है। तो आजकल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए दोनों ही टूल्स का बराबरी से इस्तेमाल किया जाता है। आप देखिए ये आप जो भी आपने पिछला डायग्राम देखा था,
ठीक है। तो न्यूमेरिकल डेटा है और वर्बल डेटा है। डेटा को पहले फ्रेगमेंट किया गया, ठीक है, न्यूमेरिकल डेटा को B7 टूल्स के थ्रू एनालाइज किया गया और वर्बल डेटा को आप N7 टूल्स के थ्रू एनालाइज किया गया, और उसके बाद उसमें से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की गई और उस इंफॉर्मेशन को अपने बिजनेस सिनेरियो में, अपने इंडस्ट्री सिनेरियो में आप जो है इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो दीज आर द टूल्स एंड दीज आर द रिलेवेंस ऑफ दीज टूल्स टू यूज इन द इंडस्ट्री सेक्टर। इज इट क्लियर? कोई डाउट है यहाँ तक? नो नो सर। सर। जस्ट